क्या आप मान सकते हो कि इस दुनिया में कोई भी प्रजाति 2 बार एक्सटिंक्ट हो सकती है? ऐसा हुआ है बरकाडो के साथ में, जो कि एक वाइल्ड गोट की एक प्रजाति है जो सन 2000 में आखिरी बची थी और वो मर गई, तो उससे वो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुकी थी ये प्रजाति। लेकिन साइंटिस्ट ने इसके क्लोन में जान डाल दी जो सिर्फ 7 मिनट तक ही जी पाई, जिसकी वजह से ये प्रजाति 2 बार एक्सटिंक्ट हुई है इस दुनिया में। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 56। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। किस्मत पलटने में टाइम नहीं लगता, जिसका साफ साफ एग्जाम्पल है अमेरिका के म्यूजिशियन रॉड्रिक्स, जो कि म्यूजिक क्विट कर चुके थे। उन्होंने छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था, जैसे डेमोलेशन में कोई वर्कर बन गए थे, इवैक्यूएशन के लिए काम कर लेते थे, कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, म्यूजिक क्विट कर चुके थे। लेकिन उनका म्यूजिक चल पड़ा साउथ अफ्रीका में, जिसके बाद में उन्हें मालूम चला कि वो तो स्टार बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके बाद में वो कई तरीके के कॉन्सर्ट करते चले गए, जिसके बाद में आज भी वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं और काफी बड़े स्टार बन चुके हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब एवोकाडो विलुप्त होने वाला था, क्योंकि वो जानवर जो इसको खाते थे वो सारे विलुप्त होते जा रहे थे, जिसकी वजह से कोई इसे खा नहीं रहा था, तो इसके बीज जमीन पर जा नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये कहीं और उगने लायक बचा नहीं था। तो इस वजह से उस टाइम के आदि मानवों ने इसकी फार्मिंग शुरू कर दी, तब जाके ये पेड़ और ये वेजिटेबल बचा है, वरना ये आपको देखने को भी नहीं मिलता आज के टाइम पे। फ्लोरिडा का रहने वाला एवर डेविस अपने पिटबुल के साथ में गलियों में हांड रहा था कि तभी पुलिस आई उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन उसने पुलिस से बचने के लिए अपने कुत्ते को बोला किल हिम बॉय किल हिम। अटैक करने को बोल रहा था, अब कुत्ते को सिखाया तो होगा नहीं, पर बोल दिया उसने। उसके बाद में उसका पट्टा खोलने के बाद में वो भागा उल्टी तरफ, लेकिन यहाँ पे कुत्ते ने ऐसा स्टाइल दिखा दिया कि उसी की तरफ भागा और उसी को काट लिया, जिसके बाद में काटने के बाद में पुलिस को और ज़्यादा आसानी हो गई उसे पकड़ने में। लेकिन यहाँ पर कुत्ते ने अच्छी चीज़ ये करी कि उसने खुद की जान बचा ली, क्योंकि उसे शायद मालूम था कि अगर वो पुलिस पर अटैक करता तो वहाँ की पुलिस हिचकिचाती नहीं उसे गोली मारने में। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी और थोड़ी सी हंसी आएगी कि 1968 से पहले अमेरिका के अंदर पब्लिक टॉयलेट में पैसे देकर ही आप टॉयलेट करने जा सकते थे। यहाँ तक कि वहाँ पे मेंबरशिप भी चलती थी, महीने भर की ले लो, 3 महीने की ले लो, 6 महीने की ले लो, यहाँ तक कि साल भर की मेंबरशिप ले लो। और गोल्ड मेंबर्स को तो टॉयलेट पेपर फ्री में दिया जाता था। लेकिन स्कूल के कुछ बच्चों ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा सेप्टिया, यानी कि कमेटी टू एंड पे टॉयलेट इन अमेरिका, जो काम कर गया और अमेरिका के अंदर एक नया लॉ बन गया कि पब्लिक टॉयलेट में आपको टॉयलेट करने के कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो कई सारे स्टेट्स में लागू कर दिया गया। 1925 से लेकर 1945 के बीच में जितने भी जने पैदा हुए हैं उन्हें बोला जाता है साइलेंट जनरेशन, क्योंकि उस वक्त में वो अपने करियर पर ही फोकस रखते थे, बजाय इधर उधर की सारी जो हरकतें होती हैं आज के टाइम पे वो नहीं करते थे, वो सिर्फ करियर की तरफ ही देखते थे। privateislandonline.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप प्राइवेट आइलैंड को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और उसकी प्राइसिंग कुछ होगी $22,000 से लेकर 462 मिलियन US तक। 2017 के जनवरी महीने में टेक्सास के अंदर एक बहुत ही खतरनाक टोर्नेडो आया था, जहां पर चार्ल्स लेटा विलियम भी इससे बचना चाहती थी, लेकिन वो घर में गई, बाथ टब में बैठी और बाथ टब को कस के पकड़ लिया। लेकिन टोर्नेडो उनका घर तो उड़ा ही ले गया, लेकिन इसी के साथ साथ वो बाथ टब भी उड़ा दिया, जिसके बाद में वो 50 मीटर दूर गिरी थी उस बाथ टब के साथ। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एक कमाल की चीज हुई थी, जब क्रिसमस के दिन जर्मन फौज ने और ब्रिटिश फौज ने अपने हथियार जमीनों पर रख दिए थे, और उसके बाद वो दोनों ही फौजें नो मैन्स लैंड में चली गई और वहां पर उन्होंने अपना फूड एक्सचेंज किया, गाने गाए, गेम्स खेली, मतलब क्रिसमस को उन्होंने सेलिब्रेट किया था। और ये वर्ल्ड वॉर 1 की हिस्ट्री में या किसी भी वॉर की हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ होगा। दुनिया का सबसे छोटा हिरन होता है पुड्डू नाम का, जो जंगलों में छुप कर ही अपनी जान बचा सकता है, क्योंकि वो तेज भाग नहीं पाएगा, तो कोई भी प्रेडेटर उस पर अटैक करेगा तो उसे मार देगा। इस वजह से ये छुप कर ही अपना बचाव कर पाते हैं। आपको याद ही होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो रशिया की सैमसंग की ब्रांड एम्बेसडर है वो किस तरीके से टीवी इंटरव्यू के दौरान आईफोन लेके बैठी हुई थी, जिसके बाद में
में सैमसंग ने उस पर केस ठोक दिया और उसको हर्जाना भरने को कह रखा है। और इसी के साथ साथ सैमसंग के एक और एम्प्लॉय ने बहुत तगड़ा भंड कर दिया है जब वो सैमसंग गैलेक्सी के नोट सीरीज के नोट 9 की तारीफ कर रहा था ट्वीट करके कि एंजॉय स्टनिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑन द गैलेक्सी नोट 9 सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले। ये मैंने ट्वीट किया, देखो नीचे आईफोन, और लोगों ने ये पकड़ लिया। उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लिए, ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन गद्दार तो पकड़ा जा चुका था। और उसके बाद में सैमसंग ने पता नहीं इसकी बेल्टों से मार मार के क्या हालत की होगी और फायर कर दिया होगा, गुद्दी से पकड़ के बाहर निकाला होगा इन्होंने तो इसे ऑफिस से। और ऐसा ही कुछ अनुष्का शर्मा ने भी किया था गूगल पिक्सल के साथ में, जब गूगल पिक्सल की तारीफ कर रही थी मैडम जी, लेकिन यूज़ कर रही थी आईफोन उस पोस्ट के लिए। दुनिया में कई जगह ऐसी है जहाँ पे गीज़ का यूज़ किया जाता है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए, जो कि डक्स की एक प्रजाति होती है उसका यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी टेरिटोरियल होती है, अपने इलाके की सुरक्षा करने से बहुत जल्दी आती है, डरती वरती नहीं है, सीधा अटैक कर देती है। बजाय गार्डिंग डॉग के इसको यूज़ किया जाता है चाइना के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, अर्जेंटीना के अंदर भी, और कई सारे इलाके ऐसे जहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये अटैक कर देती है। इसे हल्के में मत लेना भाऊ, बहुत तेजी अटैक करती है ये। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ बाकी की चीज़ें आपको मालूम होती है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी लगेगा मैंने वीडियो डाली भी है।